सुबह की शुरुआत आइसक्रीम से करिए। अपनी सुबह की शुरुआत आइसक्रीम से करिए। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका विचार बनाए जिंदगी में स्वागत करता हूं। सुबह की शुरुआत आइसक्रीम से करिए। सर, सुबह सुबह आइसक्रीम तो सेहत के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आइसक्रीम नुकसानदेह है, पर जो मैं आइसक्रीम आपको खिलाना चाहता हूं उससे आपको फायदा ही होगा। आइसक्रीम में अ से आत्मविश्वास, ई से इच्छा शक्ति, स से सपने देखना और सक्रियता, क्र से क्रियाशीलता और म से महत्वाकांक्षा। अगर आप इस आइसक्रीम का इस्तेमाल अपनी सुबह में करते हैं तो आपकी सुबह बहुत अच्छी होने वाली है। युवा पीढ़ी आज के समय में सबसे ज्यादा आत्मविश्वास पाना चाहती है। क्या वो आत्मविश्वासी है? बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। आज के समय में कॉन्फिडेंस की कमी है। आखिर क्यों कमी है? क्यों बच्चे, आज की युवा पीढ़ी डिप्रेशन में है? आखिर क्या कारण है? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो इन डिप्रेशन के कारण बन चुके हैं? इन डिप्रेशन की वजह से बच्चे आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि युवा पीढ़ी को आत्मविश्वासी कैसे बनाया जाए, आखिर उनमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव किया जाए। अगर हम सही कार्य करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, पर अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमारे में अपराध बोध बढ़ता है, और जैसे जैसे अपराध बोध बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर हीन भावना घर करने लगती है, और जैसे जैसे हीन भावना घर करेगी वैसे वैसे ही हमारा आत्मविश्वास कम होता चला जाएगा। इसीलिए अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाइए। सकारात्मक रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप सकारात्मक कार्य करेंगे। और सकारात्मक कार्य कब करेंगे? जब आप सकारात्मक सोचेंगे। इसीलिए ये विचार ही है जो जिंदगी बदल देती है। ये विचार ही है जो जिंदगी को गुलफाम भी कर सकती है और जिंदगी को गुमराह भी कर सकती है। इसीलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जैसा जैसा हम कार्य करते हैं वैसी हमारी भावनाएं होती हैं। हमारे कार्य जो है हमारी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। आप अभी नाचना शुरू कर दीजिए, आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी। आप अभी रोना शुरू कर दीजिए, आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी। आप कुछ ड्राइंग करना शुरू कर दीजिए, अपनी हॉबी शुरू कर दीजिए, आपकी फीलिंग बदल जाएगी। याद रखिए, जैसा कार्य हम करते हैं वैसी ही भावनाएं हमारी हो जाती हैं। इसीलिए कार्य अच्छे करिए। जब अच्छे कार्य होंगे तो भावनाएं भी अच्छी होंगी, और जब भावनाएं अच्छी होंगी फिर द्वारा ये सर्कल चलेगा, फिर आप अच्छे कार्य करेंगे। इसीलिए अच्छे कार्य में अपने आप को लगाइए। आज की युवा पीढ़ी कहती कि मैं मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, मैं कार्य करने में इतना एक्साइटमेंट खत्म होता चला जा रहा है, आखिर मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करूं। याद रखिए, ये पूरे ब्रह्मांड का एक गुप्त नियम आपको बता रहा हूं, और वो नियम ये है कि अगर आप कार्य करेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे। पर हम उल्टा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम मोटिवेट होंगे तभी हम कार्य करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कार्य करेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे। हमारे से पहले पीढ़ी के बारे में सोचिए और देखिए, क्या वो उनको मोटिवेशन की जरूरत थी? नहीं। उनका आत्मविश्वास कितना ऊंचा था। उन्होंने जीरो से हीरो तक वो पहुंचे। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्य किया। उन्होंने कार्य किया, इसीलिए अपने कार्य करने के बाद उनको मोटिवेशन मिला, और फिर उन्होंने और कार्य किया। इसीलिए ब्रह्मांड का नियम यही है कि अगर आप कार्य करेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे। ये नहीं कि आप मोटिवेट हो तब आप कार्य करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज से अपना कार्य शुरू कर दीजिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर हम सोचते क्या है, मेरे में तो आत्मविश्वास नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हम समस्याओं पे इतना फोकस कर देते हैं कि समाधान पे फोकस ही नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारा आत्मविश्वास गिरता चला जाता है।
इसीलिए आपको आज से कार्य पर भरोसा करना है, कर्म करना है। जब कर्म करेंगे तो आप मोटिवेट अपने आप हो जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है डेवलप IES एटीट्यूड। IES एटीट्यूड क्या है? I फॉर इम्पोर्टेंट। अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करिए। यस, मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। अगर आप सोचेंगे कि मैं महत्वपूर्ण हूँ ही नहीं तो दुनिया आपको महत्वपूर्ण क्यों समझेगी? इसीलिए अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए। पहले अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए, तभी सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। दुनिया तो मुझे कुछ समझती नहीं। अरे समझेगी कहाँ से? आपने अपने आप को ही नहीं कुछ समझा। आप हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, कट रही है, काट रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। जब आप ऐसी बात करेंगे तो सामने वाला आपको कुछ समझेगा ही नहीं। इसीलिए अपने आप को इम्पोर्टेंट समझिए। ई फॉर एनर्जेटिक। अपने अंदर एनर्जी लाइए। याद रखिए, आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जब आप कोई बिजनेस डीलिंग करते हैं, जब आप जॉब पे जाते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और अपने में ही एनर्जी नहीं है तो दूसरे में क्या ट्रांसफर करेंगे? ठीक है, कहते हैं कि भूखा भूखे के दर्द को समझता है। अगर आप अपनी एनर्जी लेकर जा रहे हैं तो सामने वाले को एनर्जी ही देंगे। पर आप क्या कर रहे हैं कि आप तो बिल्कुल लो एनर्जी में जा रहे हैं और चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए। क्या ये होने वाला है? नहीं। इसलिए एनर्जेटिक रहिए, हाई एनर्जी से कार्य करिए और हाई एनर्जी को ट्रांसफर करिए। जब आप हाई एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तब आप में और हाई एनर्जी आएगी। मतलब आप एक रिसीवर का भी कार्य करेंगे, और जब आप रिसीवर का कार्य करेंगे तब आप एक गिवर का भी कार्य करेंगे। इसीलिए हाई एनर्जी में काम करिए। एस फॉर सर्व। सेवा भाव भी रखिए। याद रखिए, इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए ना, उनको पैसे की वजह से नहीं जाना जाता। उनको पैसे की वजह से नहीं जाना जाता, उनको जाना जाता है सेवा भाव की वजह से। आप याद रखिए, जो देने वाला है वो राजा होता है और जो लेने वाला होता है वो रंक होता है। जो लेने वाला है वो हमेशा भिखारी ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर लिया है। पर जो देने वाला है वो राजा है। और हम क्या कहते हैं कि ईश्वर देने वाला है तो वो राजा है। इसीलिए सेवा भाव रखिए। जब आप सेवा करेंगे तो ऊपर वाला आपको और देगा। इसलिए IES एटीट्यूड रखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अब हम बात करेंगे उन और कदमों की, किस तरीके से युवा पीढ़ी अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करेगी। आखिर हाई एनर्जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाई एटीट्यूड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हम आज बात करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब आप किसी से मिलते हैं तो गर्म जोशी से हाथ मिलाएं। पर हाथ ऐसे मिलाएं उसमें नम्रता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी हाथों की हड्डियां टूट जाए। इसलिए आपके अंदर जोश होना चाहिए, हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए और गर्म जोशी से हाथ मिलाए। पर कई बार आपने देखा है, जब वो हाथ मिलाते हैं तो एक उंगली पकड़ लेते हैं या दो उंगली पकड़ लेते हैं या टच करके चले जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि आपका और सामने वाले का रिलेशन कितना है। जब आप एक अच्छी डीलिंग करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो आप मजबूती से किसी का हाथ पकड़ते हैं और उस मजबूती से हाथ पकड़ने से सामने वाले को भी यकीन हो जाता है कि मैं एक ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूं जिसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। इसीलिए जब भी आप किसी के साथ मिले तो हाथ अच्छे से मिलाइए, दिल खोल के मिलाइए, ताकि एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। और कौन सी एनर्जी? हाई एनर्जी। जब भी आप मीटिंग में, सेमिनार में या कहीं भी बैठते हैं तो कुर्सी या चेयर पे हमेशा आगे बैठिए। याद रखिए, बैक बेंचर्स हमेशा बैक बेंचर्स ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है और लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। वो हमेशा किसी के पीछे छुप कर बैठना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉस की या किसी बड़े व्यक्ति की नजर उन पर ना पड़ जाए। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसीलिए वो किसी से पास छुप के बैठते हैं, वो मीटिंग में हमेशा पीछे रहते हैं। यही कारण है। इसीलिए हमेशा आगे बैठिए। मीटिंग में आगे बैठने से, सेमिनार में आगे बैठने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो जो एनर्जी सामने वाले की है वो डायरेक्ट आपके पास आएगी। इसीलिए अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा सेमिनार में, मीटिंग्स में हमेशा आगे बैठिए, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा।
तीसरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है नजरें मिलाकर बात करिए, आंखों में आंखें डालकर बात करिए। आपने देखा होगा युवा शक्ति जब जिनमें सेल्फ एस्टीम कम होता है या लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो हमेशा आंखें गिराकर या आंखें झुकाकर बात करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम की एक पहचान ये है कि उनके चलने का तरीका बहुत स्लो होता है। जितने भी लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं बहुत धीरे चलते हैं, और जितने भी हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं वो तेज चलते हैं। इसीलिए अपनी सेल्फ एस्टीम को और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जितनी स्पीड से आप चलते हैं उसमें 15 से 20% और स्पीड बढ़ा लीजिए। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, और जब आप स्पीड बढ़ाते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सामने वाले को पता लगता है कि हाँ, कोई रेस वाला व्यक्ति आ रहा है। आपने देखा होगा एक मालगाड़ी और एक राजधानी में फर्क तो है ही, वो यही है, हमें राजधानी बनना है। स्पीड के मामले में भी राजधानी बनना है, क्योंकि जब राजधानी छोटे छोटे स्टेशन पे नहीं रुका करती। इसीलिए सेल्फ एस्टीम और आत्मविश्वासी वाले व्यक्ति जिनका आत्मविश्वास बहुत हाई होता है वो छोटी छोटी बातों पे घबराया नहीं करते। इसीलिए अपनी स्पीड को थोड़ा सा 15 से 20% थोड़ा और तेज कर लीजिए और आपका सेल्फ एस्टीम और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का और तरीका, कई लोग कंधे लटकाकर चलते हैं। याद रखिए, जो कंधे लटकाकर चलते हैं साफ पता चल जाता है जब आप डीलिंग करते हैं या जॉब पर जाते हैं, जिनके कंधे लटके होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उनके कंधे बिल्कुल चौड़े होते हैं और तने हुए होते हैं। उससे पता चल जाता है, ये आपकी बॉडी जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो इसीलिए लो कॉन्फिडेंस वाले व्यक्तियों के कंधे हमेशा लटके हुए रहेंगे और हाई कॉन्फिडेंस वाले व्यक्तियों के कंधे हमेशा तने हुए रहेंगे। इसीलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका और क्या है, अपने कंधों को तना कर चलिए, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। युवा पीढ़ी के अंदर आज की डेट में माइक फियर होता है, एक स्टेज फियर होता है, कई तरह के डर होते हैं। उनमें होता है माइक फियर, माइक पे बोल नहीं पाते। स्टेज फियर, स्टेज पर चढ़ते हैं तो पैर कांपने लगते हैं, जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। ये क्या कारण है? कारण यही है, उनमें आत्मविश्वास की कमी है। जब भी मौका मिले, चाहे मीटिंग हो, सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, चाहे आप अपने ग्रुप में बैठकर बात कर रहे हो, बोलने का जब मौका मिले तो जरूर बोलिए, पर याद रखिए उतना मत बोलिए कि सामने वाला पहले ताली बजा दे कि बैठ जा भाई, अब तो बहुत ज्यादा बोल लिया। मतलब क्या है कि जब आपको मौका मिले तब आपको अपने विचार जरूर प्रकट करने चाहिए। एक्सप्रेस योरसेल्फ फर्स्ट, अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का और बढ़िया तरीका है कि अच्छे वक्ता से पहले अच्छे श्रोता बनिए। ईश्वर ने हमें मुंह एक दिया है, कान दो इसलिए दिए हैं कि हम सुने ज्यादा और बोले कम, पर हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। तो जितने भी आत्मविश्वासी व्यक्ति होते हैं वो सुनते ज्यादा हैं, और जब सुनते ज्यादा है तो रिजल्ट सटीक निकालते हैं कि इस समस्या का ये रिजल्ट है, और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए जब भी बोलने का मौका मिले सही बोलिए, पर पहले सुनिए। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे और बढ़िया तरीका है, ये 4 शब्द है। अगर ये 4 शब्द आपने बोल दिए तो आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा बढ़ेगा, सामने वाले का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। और वो 4 शब्द क्या है? वो 4 शब्द सीधा दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंचते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। जब आप ये 4 शब्द बोलते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और सामने वाले का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए जब आप किसी से मिले तो उसे ये 4 शब्द जरूर कहिए, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने का और बढ़िया तरीका, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। अपनी जितनी भी इनकम है उसका 5 से 10% हर महीने बुक्स लीजिए और उस बुक्स को पढ़िए।
क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो गर्दन से ऊपर के लिए कार्य करते हैं और जितने भी औसत व्यक्ति हैं वो हमेशा गर्दन से नीचे के लिए कार्य करते हैं और इसी पेट को भरते हैं, तेरा तुझको अर्पण, जीवन भर इसी को भरते रहते हैं। पर ये पूरा शरीर इस मन मस्तिष्क से चल रहा है, तो इसको भी तो खुराक मिलना जरूरी है। इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किताबों का सहारा ले लीजिए। आज ही किताबों का सहारा ले लीजिए, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हम क्या करते हैं, जिंदगी भर यहाँ से नीचे के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हैं और जीवन भर दूसरों के पैरों में पड़ा रहना पसंद करते हैं। और आज से अपने आप को याद रखिए, एक वादा करिए कि आप 5 से 10% अपनी इन्वेस्टमेंट गर्दन से ऊपर के लिए करेंगे। उसके लिए आप अपनी एक अच्छी सी बुक्स लेकर आइए। हर महीने टारगेट रखिए कि मेरे को इतनी बुक्स पढ़नी है। जब आप पढ़ेंगे तब यहाँ पे खुराक मिलेगी और इसी से पूरा ये जो शरीर है ये पूरा चल रहा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ की करिए। यहाँ की इन्वेस्टमेंट जैसी भी हो कोई बात नहीं, पर यहाँ की इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का और बढ़िया तरीका है कि आप खाली ना बैठे। ये खाली दिमाग शैतान का दिमाग है। जितने खाली व्यक्ति हैं वो कनस्तर की तरह बसते हैं। इसीलिए जीवन में जितने भी औसत व्यक्ति हैं वो खाली बैठ के टीवी देखना पसंद करते हैं, वो सोशल मीडिया पर अपने लाइक्स को पसंद करते हैं, गॉसिप्स करना पसंद करते हैं, पॉलिटिक्स पसंद करते हैं और फालतू के टॉपिक्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फोकस्ड होते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी दुनिया में रहते हैं और पूरी दुनिया उनको जानती है। इसीलिए अब जब भी आप खाली बैठे हो, जब आपको लगे मेरे पास अब टाइम है, अपनी हॉबीज पे कार्य करिए, अपने जो पैशन है उस पे कार्य करिए। आप देखेंगे कि आपके पास 24 घंटे भी कम लगेंगे। आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि फालतू गॉसिप्स में टाइम वेस्ट किया जाए या गेम्स में टाइम वेस्ट किया जाए या सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट किया जाए। तो इसीलिए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। कैसे? अपनी हॉबीज और पैशन के ऊपर काम करिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का और बढ़िया तरीका है कि मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखें। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखें और वो बिल्कुल प्राकृतिक होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी की कटाक्ष में हंस रहे हो। जब आप किसी के कटाक्ष में हंसते हैं तो आप सामने वाले को हीन भावना महसूस कराते हैं। और याद रखिए, जैसी एनर्जी आप देते हैं इस ब्रह्मांड में, वैसी एनर्जी लौट कर आती है। जब आप किसी को हीन भावना महसूस कराते हैं तो वही हीन भावना आपके अंदर भी आने लगती है। इसीलिए मुस्कुराहट रखिए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और उसका जवाब आप कमेंट में लिख के जरूर देंगे। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है, जब हम मुस्कुराते हैं तो खुश होते हैं या खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं? ये दोनों में से आप एक बताएंगे कि कौन सा सही है, और वो कमेंट में जरूर करेंगे। इस दुनिया में आपके सर्कल के अंदर जितने भी सक्सेसफुल 3 लोग हैं, उन 3 लोगों की क्वालिटीज लिखिए कि आखिर वो उन 3 लोगों में क्या क्वालिटीज है जो सक्सेसफुल है, और उन क्वालिटीज को अचीव करिए और उन क्वालिटीज को डेवलप करने की प्रयास करिए। जब आप डेवलप करने के प्रयास करते हैं तब आप उनके जैसा बनते हैं। और याद रखिए, किसी की तरह बनना नहीं है, उनकी तरह क्वालिटी डेवलप करनी है, उनके जैसा नहीं बनना। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हैं। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी रेखाएं इस दुनिया में किसी से नहीं मिलती और आप यूनिक हैं। इसलिए किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ अच्छा दिया है, उसको स्वीकार करिए और उन 3 लोगों की जो क्वालिटीज हैं उनको डेवलप करने का प्रयास करिए। इसीलिए इन जो रास्ते मैंने बताए हैं और इन रास्तों पे जब आप चलेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अस्त व्यस्त मस्त रहिए, सरल बने रहिए और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो कार्य आपको दिए गए हैं उस पर चल के देखिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और उस एक व्यक्ति को जरूर भेजिएगा जिसका आत्मविश्वास आप बढ़ाना चाहते हैं। और जब वो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो आपको थैंक यू बोलेगा और उसकी पॉजिटिव वाइब्स थैंक यू की हमारे तक पहुंचेंगी। ये सृष्टि, ये कायनात, ये वही देती है जो हम उसको देते हैं।
इसीलिए वहाँ उस व्यक्ति तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा जिसका आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।